सावी और ईशान के रिसेप्शन के दौरान यशवंत ईशान और सावी को केक काटने और अपना वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए कहता है। ईशान कहता है कि सुरेखा के बिना उसका जश्न मनाने का मन नहीं है। यशवंत कहते हैं कि ये उनकी गलती है, उनकी पत्नी सुरेखा को हमेशा परेशान करती है, वह यहाँ अधिक नाटक नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्हें और सावी को चुपचाप केक काटना चाहिए। सावी माइक लेती है और कहती है कि वे सुरेखा की उपस्थिति के बिना केक नहीं काटेगी। यह सुनकर सुरेखा और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इस लड़की ने फिर से अपना नाटक शुरू कर दिया। सावी कहती है कि सुरेखा के बिना यह समारोह अधूरा है। यशवंत ईशान से पूछते हैं कि क्या उनकी पत्नी बिना ड्रामा के कुछ नहीं कर सकती। सावी का कहना है कि उसके इस परिवार में अब शादी हो चुकी है, लेकिन वे उन्हें कुछ समय से जानती है। सुरेखा ईशान की दुनिया है और उसके बिना इस समारोह का कोई मतलब नहीं है। सुरेखा ईशान से प्यार करती है, अपने बेटे से भी ज्यादा, और ईशान की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए उसके आने तक वह केक नहीं काटेंगी। सुरेखा सोचती है कि सावी ने उसे दुविधा में डाल दिया है कि अब वह क्या करेगी। यशवंत का कहना है कि सुरेखा अस्वस्थ है और अपने कमरे में आराम कर रही है, अन्यथा वह यहाँ होती। ईशान सावी से जिद न करने के लिए कहता है। सावी कहती है कि वे जानती है कि सुरेखा उसके लिए क्या मायने रखती है, अगर वह यहाँ नहीं आ सकती तो वे केक लेकर उसके कमरे में जाएंगे। सुरेखा सोचती है कि सावी ईशान को कठिन परिस्थिति में क्यों डाल रही है। यशवंत भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि वे सुरेखा के लिए सावी के प्यार और सम्मान से प्रभावित हैं। शायद उन्होंने अपने पिछले जीवन में मोती दान किए होंगे कि उन्हें इस जीवन में इतना अच्छा DIL मिला। सावी जिद पर अड़ जाती है। एक अतिथि का कहना है कि सुरेखा भाग्यशाली है कि उसके पास इतना अच्छा DIL है। सुरेखा अंदर आती है और कहती है कि सावी सही कह रही है कि वह अपने ईशान के फंक्शन को मिस नहीं करेगी। वह अपने कमरे में बैठकर परेशान थी, जैसे उसका ईशान परेशान था। वह बीमार है, वरना पहले ही बाहर आ जाती। वह इमोशनल होकर ईशान को गले लगा लेती हैं। अस्मिता कहती है कि रीवा सहित कोई भी सावी को मना नहीं सका, लेकिन सावी ने ऐसा किया। शिखा ने असंभव कार्य को संभव में बदलने के लिए सावी को धन्यवाद दिया। ईशान ने सुरेखा को आने के लिए धन्यवाद दिया। सुरेखा कहती है कि उसने सावी को माफ नहीं किया और सिर्फ उसके लिए यहाँ आई। ईशान का कहना है कि उनकी मौजूदगी ही उनके लिए काफी है। सावी ने सुरेखा के पैर छुए। सुरेखा झिझकते हुए उसे आशीर्वाद देती है। सावी उससे माफी मांगती है। सुरेखा सावी और ईशान को केक काटने के लिए कहती है क्योंकि सभी इंतजार कर रहे हैं। ईशान कहता है कि उसके बिना नहीं और उसका हाथ पकड़ लेता है। सावी आगे अपना हाथ पकड़ती है और वे दोनों उसका हाथ पकड़कर केक काटते हैं। सावी पहले सुरेखा और यशवंत को और फिर ईशान को केक परोसती है। हर कोई ताली बजाता है, जबकि रीवा ये देखकर दुखी होती है। दुर्वा ने गुस्से में कहा कि असंस्कारी सावी हमेशा सुर्खियों में रहने के लिए नाटक करती है। उसकी दोस्त का कहना है कि उसे रीवा के लिए दुख हो रहा है, जिसे ये सब देखना पड़ रहा है और वह खुद को परेशान कर रही है। रीवा के माता पिता ने ये सुना। वे रीवा के पास जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ किसी को उसकी परवाह नहीं है, वह अभी भी यहाँ क्यों है। रीवा का कहना है कि वे ठीक है। स्वाति का कहना है कि वे यहाँ पैदा होने के बाद से ही उनकी जिंदगी है और वे उसे दर्द में नहीं देख सकते, केवल वे ही समझ सकते हैं कि वे किस दौर से गुजर रही है। ईशान ने सुरेखा को पार्टी में लाने के लिए सावी को धन्यवाद दिया और कहा कि उसकी उपस्थिति उसके लिए बहुत मायने रखती है। सावी उसे अपनी नौकरी के बारे में बताने की कोशिश करती है। निशी ईशान को बताती है कि यशवंत और सुरेखा उसे बुला रहे हैं। यशवंत सुरेखा से पूछता है कि स्वानंद और स्वाति को किसने आमंत्रित किया। सुरेखा कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया। यशवंत उसे जाने के लिए कहता है और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहता है क्योंकि वह अब कोई नाटक नहीं चाहता है। सुरेखा स्वाति और स्वानंद का स्वागत करती है और पूछती है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। स्वाति का कहना है कि वे कल USA जा रहे हैं और रीवा से मिलने आए हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर उन्हें लगता है कि उन्हें रीवा को भी साथ ले जाना चाहिए। रीवा उससे कड़वी बात न करने के लिए कहती है क्योंकि सुरेखा पहले से ही तनाव में है और सुरेखा को वहां से ले जाती है। यशवंत ने मंत्री तात्या से पूछा कि क्या उन्हें उनका DIL पसंद आया। मंत्री और अन्य मेहमान उनसे अपने DIL के परिवार के बारे में बताने के लिए कहते हैं।
यशवंत का कहना है कि सावी उनके कॉलेज की एक प्रतिभाशाली छात्रा है और यूपीएससी की अभ्यर्थी है। वह एक बेहद अमीर जमींदार परिवार से है। सावी ने ईशान से कहा कि वह यशवंत को झूठ बोलने से रोके क्योंकि उसका परिवार नागपुर में बहुत प्रतिष्ठित है। निशी की दोस्त सोचती है कि यशवंत क्यों झूठ बोल रहा है कि एक वेट्रेस का परिवार बहुत अमीर है। उनकी पत्नी का कहना है कि शायद उन्होंने सावी का डुप्लीकेट देखा होगा। उनकी बेटी कहती है कि ये वही वेट्रेस है और उसका रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाती है। स्वाति वो वीडियो देखती है